कहानी का शीर्षक ब्रह्मांड की प्रार्थना। विषय, ये प्रार्थना सीख लो, ये ब्रह्मांड आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। शिक्षा, बुद्ध की करुणा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ध्यान और आत्मा का उत्थान। अध्याय एक थका हुआ पथिक। संध्या की शांति में सारनाथ के पास एक थका हुआ पथिक पहुंचा। नाम था नागित। जीवन ने उसे तोड़ दिया था, माता पिता का वियोग, पत्नी की मृत्यु, व्यापार का पतन। अब वह केवल एक उत्तर खोजता था, मैं क्यों पीड़ित हूँ। सुनकर कि बुद्ध उस क्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं, वह उनके पास पहुंचा। बुद्ध शांत थे, जैसे ब्रह्मांड की आत्मा उनमें समाहित हो। नागित ने पूछा, भगवान, क्या ब्रह्मांड मुझे सुनता है? क्या यह मेरे दुख हर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, यदि तुम उसकी भाषा समझ सको तो वह हर घाव को भर सकता है। अध्याय 2, मौन की भाषा। बुद्ध ने उसे एक सप्ताह मौन रहने को कहा। तुम बोलना बंद करो और सुनना शुरू करो, उन्होंने कहा। नागित मौन में डूब गया। पहली बार वह चिड़ियों की पुकार, पत्तों की सरसराहट और भीतर की बेचैनी को स्पष्ट सुन पाया। 7वें दिन बुद्ध ने पूछा, अब क्या सुनाई देता है? नागित बोला, अब लगता है जैसे कुछ मुझे बुला रहा है, कोई ऊर्जा जो मेरे भीतर बात कर रही है। बुद्ध ने कहा, वही ब्रह्मांड है। अब तुम तैयार हो उसकी प्रार्थना सुनने के लिए। अध्याय 3, प्रार्थना का पहला चरण, स्वीकृति। बुद्ध ने कहा, पहली प्रार्थना है, मैं स्वीकार करता हूँ। दुख से भागो मत, उसे पहचानो, गले लगाओ। नागित ने अपने अतीत के दर्द को फिर से देखा। आंखों से आंसू बहे, पर इस बार पीड़ा में शांति थी। बुद्ध बोले, ब्रह्मांड उन्हीं को सुनता है जो अपने जीवन को पूर्णता से स्वीकारते हैं। अध्याय 4, प्रार्थना का दूसरा चरण, करुणा। अब कहो, मैं अपने शत्रुओं को क्षमा करता हूँ और स्वयं को भी। नागित ने पत्नी की मृत्यु के लिए खुद को माफ किया, उन व्यापारियों को माफ किया जिन्होंने उसे धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, जब तुम करुणा भेजते हो, ब्रह्मांड उसे 100 गुना करके लौटाता है। अध्याय 5, तीसरा चरण, मौन की शक्ति। बुद्ध ने नागित को ध्यान सिखाया, सांसों को गिनो, विचारों को आने दो, जाने दो। प्रार्थना थी, मैं मौन हूँ, मैं शून्य हूँ। इस मौन में नागित को पहली बार ऐसा लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश जल उठा हो। बुद्ध ने कहा, यही ब्रह्मांड की धड़कन है, मौन। जब तुम मौन होते हो तब ब्रह्मांड तुमसे बोलता है। अध्याय 6, चौथा चरण, एकता की अनुभूति। नागित ने अब दूसरों का दर्द महसूस करना शुरू किया। एक भिक्षु के पांव में कांटा चुभा, नागित को वैसा ही दर्द हुआ। बुद्ध बोले, अब तुम जान चुके हो, सभी एक हैं। प्रार्थना करो, जो मेरा है वह सबका है, जो सबका है वह मेरा है। इस प्रार्थना ने नागित के भीतर ऐसी करुणा जगा दी कि वह एक पेड़ के नीचे रोने लगा, पर अब यह आंसू दर्द के नहीं, प्रेम के थे। अध्याय 7, पांचवा चरण, संकल्प की शक्ति। अब बुद्ध ने अंतिम प्रार्थना दी, मैं प्रकाश हूँ, मैं दया हूँ, मैं प्रेम का संकल्प हूँ। बुद्ध बोले, ब्रह्मांड वही बनता है जो तुम बार बार सोचते हो। अपने विचारों को पवित्र करो, संकल्प को हर सांस में दोहराओ। नागित हर सुबह उठकर वही प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, चलने का ढंग बदलने लगा, जैसे वह अब साधारण मनुष्य नहीं, ब्रह्मांड का संदेशवाहक हो। अध्याय 8, ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। एक दिन गांव में महामारी फैली। नागित ने बिना रुके सेवा की। उसने रोगियों को नहलाया, खाना दिया और प्रार्थना दोहराए। जिन्हें डॉक्टर भी न बचा सके, वे नागित के स्पर्श से स्वस्थ होने लगे। लोगों ने पूछा, तुम कोई चमत्कारी साधु हो क्या? नागित हंस पड़ा, नहीं, मैंने केवल वह प्रार्थना सीखी है जिससे ब्रह्मांड सुनने लगता है। अध्याय 9, बुद्ध की अंतिम सीख। बुद्ध ने अंतिम बार नागित को देखा और कहा, अब तुम भी एक दीपक बन चुके हो, दूसरों को ये प्रार्थना सिखाओ, यही सच्चा उपदेश है। नागित ने कहा, भगवान, ये प्रार्थना मेरी आत्मा बन गई है। बुद्ध बोले, प्रार्थना वही है जो केवल शब्द न हो, बल्कि श्वास बन जाए, जो तुम्हारे चलने, बोलने, देखने में समा जाए। अध्याय 10, प्रार्थना जो ब्रह्मांड तक पहुंचे। अब नागित एक साधक नहीं, एक गुरु था। उसके शिष्य हजारों थे, पर वह सबको यही सिखाता, ग्रेटर देन प्रार्थना कोई मांग नहीं, आत्मा की गूंज है। यदि तुम पूरे मन से कह सको, मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगेगा। और इस प्रकार वह थका हुआ पथिक ब्रह्मांड का सच्चा साधक बन गया। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि यदि तुम सच्ची प्रार्थना सीख जाओ तो ब्रह्मांड तुम्हारे दुख चुरा लेता है। अध्याय 11, प्रार्थना की अग्नि परीक्षा। बुद्ध के जाने के बाद नागित की प्रसिद्धि बढ़ती गई। दूर दूर से लोग उसकी शरण में आने लगे। एक दिन एक धनी व्यक्ति ने पूछा, क्या प्रार्थना सच में भाग्य बदल सकती है?
नागित ने उत्तर दिया, प्रार्थना भाग्य नहीं बदलती, वो तुम्हें बदल देती है। और जब तुम बदलते हो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे बदलता है। पर तभी ब्रह्मांड ने नागित की परीक्षा ली। अध्याय 12। जब स्वयं की शक्ति पर संदेह हुआ। नागित को तेज बुखार आया, शरीर दुर्बल हो गया, मन में विचार उठे, क्या मैं अब भी इस प्रार्थना के योग्य हूँ? उसने प्रार्थना दोहराई, मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, पर भीतर एक मौन प्रतिध्वनि नहीं आई। तभी एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, जो प्रार्थना केवल अच्छे समय में साथ दे वह सच्ची नहीं होती। सच्ची प्रार्थना वही है जो दुख में तुम्हें ढूंढती है। अध्याय 13। मृत्यु के द्वार पर। बुखार बढ़ता गया, नागित मृत्यु के द्वार पर था। सपने में उसने बुद्ध को देखा। बुद्ध बोले, क्या अब भी तुम प्रार्थना कर पा रहे हो? नागित ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, अब ये प्रार्थना नहीं रही, ये तो मेरी सांस बन गई है। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो प्रार्थना बन गया वो कभी मरता नहीं। अगली सुबह नागित का ताप उतर गया, जैसे ब्रह्मांड ने उसे फिर से छू लिया हो। अध्याय 14। नई दृष्टि, नया संकल्प। बीमारी के बाद नागित पहले से भी शांत, तेजस्वी और गहरे हो गया था। अब वह केवल शब्द नहीं सिखाता था, वह मौन में बैठकर लोगों को बदल देता था। उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना थी। लोगों ने उसे नाम दिया जीवित मंत्र। अध्याय 15। जब राजा ने चुनौती दी। काशी के राजा ने नागित को बुलाया, पूछा, यदि तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति है तो मुझे बताओ, मेरा भय क्यों नहीं जाता? मैं सब कुछ होते हुए भी अधूरा क्यों हूँ? नागित ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे प्रार्थना के शब्द सही हैं, पर हृदय मौन नहीं। जब हृदय खाली होगा तभी ब्रह्मांड उसमें भर सकेगा। राजा ने कुछ दिनों तक मौन का अभ्यास किया और एक दिन अश्रुपूरित आंखों से बोला, अब समझ में आया असली प्रार्थना क्या होती है। ये शब्द नहीं, समर्पण है। अध्याय 16। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं। नागित अब बोलता नहीं था, केवल मौन में बैठता था। लोगों को उसका मौन भी बोलता महसूस होता। एक वृद्धा आई और बोली, मैंने सुना था तुम प्रार्थना सिखाते हो, पर तुम तो कुछ कहते ही नहीं। नागित ने आंखें खोली और धीमे से कहा, शब्द वहां तक ले जा सकते हैं जहां मौन शुरू होता है। जो मौन तक पहुंचा वही ब्रह्मांड तक पहुंचा। अध्याय 17। ब्रह्मांड से संवाद। एक रात्रि नागित अकेले जंगल में ध्यान कर रहा था। तभी आकाश बिजली से चमका और उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर रहा है। वृक्षों की हिलती शाखाएं, चमकते तारे, बहती हवा, सब उसे उत्तर दे रहे थे। प्रार्थना अब एक अनाहत नाद बन गई थी, जो भीतर बजता है पर कानों से नहीं सुना जा सकता। अध्याय 18। जब प्रार्थना दूसरों को जगाने लगी। अब नागित के पास आने वाले लोगों को शब्द नहीं चाहिए थे। वे बस उसकी उपस्थिति में बैठते और रोने लगते, जैसे उनके भीतर दबा सारा दर्द पिघलने लगा हो। एक युवा लड़का बोला, मैंने किसी से इतना प्रेम अनुभव नहीं किया जितना आपके मौन में। नागित ने बस इतना कहा, प्रार्थना प्रेम है जो बिना मांगे देता है। जो कुछ भी हो बस उसी को प्रेम करना सीख लो। अध्याय 19। ब्रह्मांड का उत्तर। एक दिन ध्यान में बैठते समय नागित को भीतर से स्पष्ट वाणी सुनाई दी, ग्रेटर देन, तुम अब वह बन चुके हो जो पूछता नहीं केवल देता है, जो मांगता नहीं केवल बहता है। अब तुम स्वयं प्रार्थना हो। उस दिन के बाद नागित ने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, क्योंकि अब वह स्वयं प्रार्थना बन चुका था। अध्याय 20। अंतिम उपदेश। वृद्ध हो चुके नागित ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, ग्रेटर देन, अब मेरी यात्रा पूर्ण हो गई है, पर याद रखो, ये ब्रह्मांड तुम्हें तब तक नहीं सुनता जब तक तुम पूरी तरह से मौन, करुणा और प्रेम नहीं बन जाते। उन्होंने अंतिम बार वही वाक्य दोहराया जिससे उनकी यात्रा शुरू हुई थी, मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। और उसी क्षण बिना किसी पीड़ा के उनका शरीर मौन हो गया, पर उनकी प्रार्थना अब ब्रह्मांड में अनंत हो चुकी थी। अध्याय 21। मृत्यु के पार। जब नागित की आंखें बंद हुई, शिष्यों ने सोचा अब सब समाप्त हो गया। लेकिन दूसरी ओर नागित की चेतना प्रकाश बन चुकी थी। वह ब्रह्मांड के पार शून्य और मौन की यात्रा पर था। उसे एक अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया, कोई आकृति नहीं, केवल कंपन, केवल प्रेम। ग्रेटर देन, तुम कौन हो? नागित की आत्मा ने पूछा। प्रकाश बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारी प्रार्थना में था, जिसे तुमने जन्मों तक महसूस किया। मैं ब्रह्मांड की आत्मा हूँ। अध्याय 22। प्रार्थना का बीज कहाँ से आया? नागित ने प्रश्न किया, वह प्रार्थना जो मैंने जीवन भर दोहराई, वह आई कहाँ से? प्रकाश ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, जब कोई आत्मा गहराई से मौन में उतरती है, तब ब्रह्मांड उसे एक बीज देता है, एक वाक्य, एक मंत्र, एक प्रार्थना।
जो इसे बोता है वही चेतना के वृक्ष तक पहुंचता है। नागित समझ गया उसकी प्रार्थना कोई शब्द नहीं थी, वह तो एक बीज थी जो स्वयं ब्रह्मांड ने दिया था। अध्याय 23। जब समय भी मौन हो गया। उस ब्रह्मांडीय यात्रा में नागित ने अनुभव किया कि अब समय भी रुक गया है। न कोई कल, न कोई आज, केवल एक सतत मौन। एक जगह वह गया जहां आत्माएं ध्यान में थी, जन्म लेने से पहले केवल मौन में सीख रही थी। वहां एक आत्मा ने नागित से पूछा, क्या मैं जन्म लेने से पहले प्रार्थना सीख सकता हूँ? नागित ने हंसते हुए कहा, प्रार्थना शब्दों से नहीं, समर्पण से जन्मती है। बस प्रेम करो, बिना शर्त, बिना डर। अध्याय 24। आत्मा की अंतिम उड़ान। अब नागित की आत्मा ब्रह्मांड की उच्चतम लहरों पर थी। उसे लगा जैसे वह प्रकाश की नदी में तैर रहा हो। वह जानता था अब मैं लौटूंगा नहीं, पर जो सीख ली वह हर युग में गूंजेगी। और उसने अंतिम बार ब्रह्मांड से कहा, ग्रेटर देन, मैं वह हूँ जो केवल प्रेम से बना है। मैं वह हूँ जो अब कुछ नहीं चाहता, और इसलिए अब सब कुछ हूँ। अध्याय 25। जब प्रार्थना ब्रह्मांड बन गई। धरती पर एक नवजात बालक ने पहली बार सांस ली। उसकी माँ ने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन उसने खुद ब खुद वही वाक्य कहा, ग्रेटर देन, मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ब्रह्मांड मुस्कुराया। नागित अब ब्रह्मांड बन चुका था और उसकी प्रार्थना अनंत काल तक जीवित रही। अध्याय 26। जब पृथ्वी ने पुकारा। कई वर्षों बाद एक वीरान गांव में एक किशोर बालक था, शांत किंतु दुखों से भरा हुआ। उसका नाम था आर्य। रात में वह अकेले बैठकर आकाश को देखता और सोचता, ग्रेटर देन, क्या कोई है जो मुझे सुनता है? एक रात जब उसका हृदय पूरी तरह टूट गया, वह रोते हुए बोला, अगर इस ब्रह्मांड में कोई है तो मुझे बस एक राह दिखा दे। उसी रात उसे स्वप्न आया। वही प्राचीन वाक्य गूंजा, ग्रेटर देन, मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। अध्याय 27। जागृति। सुबह आर्य उठा, कुछ बदला हुआ था। उसने पहले बार सांस को गहराई से महसूस किया। उसका मन शांत था, दुख कम नहीं हुआ था, पर वह दुख अब उसे दबा नहीं रहा था। उसे लगा जैसे कोई भीतर से उसे थाम रहा है। उसने उस वाक्य को दोहराना शुरू किया, हर रोज, हर रात। धीरे धीरे वो वही बन गया जो वह दोहरा रहा था। अध्याय 28। आत्मा की पुरानी स्मृति। एक साधु उसके गांव आया। उसने आर्य को देखा और चौंक गया। तुम्हारे भीतर वो कंपन है जो मैंने वर्षों पहले नागित के पास महसूस की थी। आर्य बोला, नागित कौन था? साधु ने उत्तर दिया, वह कोई नहीं था और वही सब कुछ था। आर्य की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन लगता है मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। अध्याय 29। अगला दीपक। आर्य अब गांव के बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। वह कोई गुरु नहीं बना, कोई प्रचारक नहीं, बस मौन से काम लेने वाला। लोग उसके पास बैठते और लौटते समय हल्के हो जाते। फिर किसी ने पूछा, तुम हमें कुछ क्यों नहीं सिखाते? आर्य मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि जो सिखाने लायक है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मैं बस तुम्हें तुम्हारे मौन से मिलाने आया हूँ। अध्याय 30। प्रार्थना अमर है। अब आर्य का नाम लिया जाता था, वह जो शब्दों से नहीं, मौन से सिखाता है। एक दिन एक नवयुवती आई और बोली, मैं नहीं जानती कि प्रार्थना क्या है, बस इतना जानती हूँ कि जब आपके पास आती हूँ तो भीतर कुछ जलता नहीं, केवल पिघलता है। आर्य ने बस इतना कहा, ग्रेटर देन, जब तुम मौन में रो सको, वही पहली प्रार्थना है। अध्याय 31। विज्ञान और मौन का मिलन। आर्य अब 33 वर्ष का हो चुका था। वह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी उपस्थिति असाधारण थी। एक दिन एक वैज्ञानिक टोली आई जो मानव मस्तिष्क की तरंगें नाप रही थी। जब उन्होंने आर्य का परीक्षण किया, उनका यंत्र रुक गया। एक वैज्ञानिक चौंक कर बोला, ग्रेटर देन, ये संभव नहीं। इनकी मस्तिष्क तरंगे ब्रह्मांडीय कंपन से मेल खा रही है, जैसे ये व्यक्ति ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर रहा हो। आर्य बस मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मौन में हूँ। अध्याय 32। मौन की शक्ति को वैज्ञानिक रूप में दर्ज किया गया। उस दिन विज्ञान ने पहली बार प्रार्थना को ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया, ग्रेटर देन, जब यह व्यक्ति ध्यान में जाता है, आसपास के लोगों के दिल की धड़कन स्थिर हो जाती है, तनाव दूर होता है और कई लोगों को वर्षों पुरानी बीमारियों से राहत मिलती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा है और यह ऊर्जा मौन से पैदा होती है। अध्याय 33। प्राचीन भविष्यवाणी। एक पांडुलिपि खोजी गई, हजारों वर्ष पुरानी। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन, जब कोई आत्मा मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रकाश हूँ को आत्मा से जिएगा, तब वह आत्मा पृथ्वी के कंपन को ऊपर उठाएगी।
और प्रार्थना केवल शब्द नहीं, एक विज्ञान बन जाएगी। लोग चौंके, क्या आर्य वही आत्मा था? अध्याय 34, आत्मा ब्रह्मांड का दर्पण है। आर्य अब कहने लगा, तुम्हारी आत्मा कोई छोटी चीज नहीं है। तुम्हारी हर सांस, हर भावना ब्रह्मांड में लहर पैदा करती है। यदि तुम प्रेम भेजते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम लौटाता है। यदि तुम डर भेजते हो तो वह डर तुम्हारे चारों ओर लौटता है। श्रोता स्तब्ध थे। पहली बार उन्हें समझ आया, प्रार्थना का अर्थ है तुम जो हो वही ब्रह्मांड बन जाता है। अध्याय 35, जब पूरी पृथ्वी ध्यान में बैठी। एक दिन आर्य ने कोई प्रचार नहीं किया, कोई सभा नहीं रखी, बस चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया और ध्यान में चला गया। लोगों ने देखा, पूरा गांव, फिर पूरा शहर, फिर दुनिया के कोने कोने में लोग मौन में बैठने लगे, बिना शब्द, बिना धर्म, बिना वाद विवाद, बस मौन। पृथ्वी की कंपन बदलने लगी, ब्रह्मांड मुस्कुराया। अध्याय 36, पांचवां लोक। एक रात्रि जब आर्य गहन ध्यान में था, उसने देखा कि वह एक ऐसे लोक में पहुंच गया है जहां न शरीर है, न भाषा, केवल चेतना के रंग है। वहां की आत्माएं बोलती नहीं, वे प्रकाश छोड़ती हैं और हर रंग एक भावना दर्शाता है। एक आत्मा ने आर्य से कहा, ग्रेटर देन तुम्हारी प्रार्थना हमारे लोक में भी गूंजती है। जब भी कोई पृथ्वीवासी मौन में उतरता है, हम यहाँ एक ज्योति जलते देखते हैं। आर्य की आंखें भर आई। प्रार्थना अब केवल मानव की भाषा नहीं रही, वह अब ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी थी। अध्याय 37, आत्मा की सबसे बड़ी भूल। लेकिन उसी ध्यान में आर्य ने एक गहरी पीड़ा भी देखी। उसने जाना कि मानव आत्मा की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचती है वह अकेली है। उसे दिखा, एक बच्चा रो रहा था और सोच रहा था, ग्रेटर देन कोई मुझे नहीं समझता। आर्य की चेतना उस बालक के पास पहुंची और बस इतना फुसफुसाया, ग्रेटर देन मैं हूं क्योंकि तुम हो, मैं सुन रहा हूं क्योंकि तुम महसूस कर रहे हो। बालक का रोना बंद हो गया। उसने पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस किया। अध्याय 38, जब मृत्यु ने हार मानी। आर्य अब वृद्ध हो चुका था। लोग पूछते, क्या आप मरने से डरते हैं? आर्य मुस्कुराता और कहता, ग्रेटर देन मृत्यु तो बस एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए मौन चाहिए, न कि डर, और मैं मौन में जी चुका हूँ। उसकी अंतिम सांस में कोई आर्तनाद नहीं था, केवल एक वाक्य, ग्रेटर देन मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। अध्याय 39, प्रार्थना के दीपक। आर्य के जाने के बाद दुनिया में हजारों लोग उसी वाक्य को दोहराने लगे। हर महाद्वीप, हर भाषा, हर युग, सब में एक ही तरंग, ग्रेटर देन मैं मौन हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ये वाक्य अब किसी पुस्तक में नहीं था, ये लोगों की सांसों में था। अध्याय 40, ब्रह्मांड का उत्तर। और फिर हजारों वर्षों के बाद, जब धरती दुखों से उबर चुकी थी, जब मनुष्य ने फिर से वृक्षों से बात करना सीखा, जब बच्चे बिना डरे खुली आंखों से स्वप्न देखने लगे, तब ब्रह्मांड ने उत्तर भेजा। ग्रेटर देन एक आकाशीय स्पंदन में एक संदेश आया। जिसने ये प्रार्थना सीखी, उसने हमसे संवाद करना सीख लिया। अब वह अकेला नहीं, अब वह स्वयं ब्रह्मांड है।